हैं रिसोर्सेज का पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट्स द रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नाउ टू टाइप्स, ठीक है। वन इज पोटेंशियल, अनदर वन इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा तुम लोग बताए नहीं, चलो एक मिनट जरा बात कर ले, क्या है ऑफ on the basis of what, on the basis of development, on the basis of development the resources are classified as, the first one is potential resources. क्या है potential resource, जरा देखिए, are resources, potential resources are the resources found in a region which have not been utilized. जैसे आपके अंदर पोटेंशियल, कहा था कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल है लेकिन वो यूज नहीं किया गया है, पोटेंशियल को यूज नहीं किया। जैसे आप लोग में सभी में पोटेंशियल है कि पूरे में पूरे नंबर पाओ, लेकिन आप लोग उसको फर्जी पेने में दे देते हो, उस पोटेंशियल को पूरा यूज नहीं करते, उसको यूटिलाइज नहीं करते अपने पोटेंशियल को, इसलिए नंबर कम कम आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, पोटेंशियल रिसोर्सेस वो हैं जहां पे कैपेसिटी तो है लेकिन अभी यूज नहीं हो रहा है, मतलब उसके पास हो सकता है कि बहुत सारे हम लोग को रिसोर्स मिल जाए लेकिन वो चीज हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है उनका। एग्जांपल्स जैसे विंड, द सोलर डेवलप, विंड का हो गया द सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। जैसे विंड का किसके अंदर, और सोलर का गुजरात में राजस्थान में। सोलर राजस्थान में, सोलर का मतलब इतना ज्यादा स्कोप है, इतना ज्यादा स्कोप है, मतलब कि उसको अच्छे से अगर यूटिलाइज किया जाए, अच्छे से विंड का सोलर पैनल से अच्छे से पूरा सोलर प्लांट खड़ा किया जाए तो बिजली की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। थर्मल पावर प्लांट से उससे उतना पॉल्यूशन हो, सोचो जरा थर्मल पावर प्लांट से कितना पॉल्यूशन होता है। जैसे ये पारीचा है, पारीचा क्या है, एक थर्मल पावर प्लांट है, पता है आप लोगों को? यस सर, पता है सर। हाँ, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है पता है? कोयला जलाया जाता हाँ है। सर, कोल से बिजली बनाते हैं। हाँ, कोयले की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कोयले के अंदर जो हीट होता है, मतलब जो भी जलने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, उससे हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, स्टीम बनता है, वो स्टीम बन के उसके बाद उसमें एनर्जी होती है। वो मतलब थोड़ा हाई ग्रेड इंजीनियरिंग है, उसको समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोगों को पता है कि हीट इज एनर्जी, सबको पता है हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म होता है, वर्क एक एनर्जी का फॉर्म होता है, हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। हीट जो एनर्जी का फॉर्म होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी का फॉर्म होता है, मतलब कि ऑर्डर नहीं है, रैंडम है, और हाई ऑर्डर नहीं है, लो ऑर्डर एनर्जी होता है। हीट जो होता है, हीट इज ए लो ऑर्डर एनर्जी, हीट इज लो ग्रेड एनर्जी या लो ऑर्डर एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी कर लो, लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। लेकिन वही वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। मतलब क्या है अंतर दोनों में, हाई ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी में अंतर क्या है, आप लोगों को बता सकता है कोई? हाँ सर, हाँ बताओ। हाई ग्रेड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती ना है लो में। ना 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 ना, हर चीज कोशिश मतलब करना ही है कि सर हाँ बताना ही है, तो वो चीज तो अलग हो जाती है, लेकिन ये मतलब नहीं है। लो ग्रेड एनर्जी का मतलब है कि जिसका यूज हम तुरंत ना कर पाए, टाइम लगता है उसका हमको एनर्जी यूटिलाइज करने में। हाई ग्रेड एनर्जी से, घर में आपके पंखा है, आपने स्विच दबाया, आपने इलेक्ट्रिक स्विच को दबाया, पंखा क्या कहता है कि हाँ 10 मिनट रुको फिर चालू होंगे, है? नहीं सर, अगर सर खराब पंखा है तो सर उसको अरे डंडे से यार तुम, खराब है उसके खराब की बात नहीं कर रहे हैं, एक सही पंखे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जैसे ही स्विच दबाते हो वो तुरंत घूमना चालू हो जाता है कि नहीं? यस सर। तो वो यस वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, कहते हैं ना उसको इलेक्ट्रिकल वर्क, कहते हैं कि नहीं कहते हैं बताओ? यस सर। तो वर्क है Yes, ना sir. वो, उसको इलेक्ट्रिकल हीट कहते हैं क्या कभी? नो No, sir. तो इलेक्ट्रिकल हीट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो हमें तुरंत नहीं मिल रहा है। अब मान लो कि आपको कुछ बनाना है, पकाना है, जैसे रोटी बनानी है या चावल या दाल जो भी बनता है घर में, वो क्या स्विच दबाए तुरंत बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं No, sir. सर। Yes, sir. टाइम लेता है वो। यस सर, इनके यहाँ जो चावल रखते हैं स्विच जैसे पंखा चलता है वैसे खाना बनता है इनके यहाँ।
देखोगे। अरे सर ओवन में चावल रख दो सर, बन जाएंगे जैसे आप दबाओगे। अरे तो टाइम तो लगेगा ना। मतलब अब टाइमर नहीं होता है उसमें। जल जाएंगे अब ऐसे तो जाना ही। तो यार एक्सक्यूज मी मतलब सर। कौन, मतलब उस चीज को थोड़ा सा मेरे को उसमें वो करना ही है, कुछ भी हो जाए मेरे को एक्सेप्ट करना नहीं है, मेरे को कुछ ना कुछ उसमें मतलब सर बेगन बोलना है। मतलब कुछ भी जो मन कुछ में भी, आए। हाँ कुछ भी। ऐसे तो दुनिया के कोई आदमी तुम्हें नहीं समझा पाएगा है। हाँ सर, सर दूसरों को कंफ्यूज कर देगा सर। चलो बताओ क्या कह रहे हो। अब चाय बनाओगे तो 5 मिनट तो लगेगा मालिक, नहीं लगेगा बताओ। सर बिल्कुल लगेगा। मैगी में सर 2 मिनट लिख के सर 3 मिनट में बनती है। है तो थोड़ा हीट को का मतलब यूज करने लायक बनने में टाइम लगता है, नहीं समझे, ये मुद्दे की बात समझो। हीट को यूज करने लायक बनने में टाइम लगता है, और वर्क को कम टाइम लगता है वर्क करने मतलब यूज करने लायक बनने में। इसीलिए वर्क को हम हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं और हीट को लो ग्रेड एनर्जी। बात समझ में आई। बताओ ठीक बताओ है सर। आगे यस सर। शेखर। यस सर, आगे बात बोलिए। तो हाई ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी, तो कहने का तात्पर्य हमारा मतलब ये है कि पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो रिसोर्स तो है लेकिन उसका भी यूटिलाइजेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। रिसोर्स मतलब वहां पे जगह है, प्लांट को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ इतना ज्यादा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। सर, सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन व्हिच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज्ड, हाँ। लेकिन सर उनका सर थोड़ा बहुत तो यूटिलाइजेशन चल रहा है ना सर, सोलर पैनल वगैरह। हाँ तो हाँ सर यहाँ पे लिखा है कि बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं हुई है, which have not been utilized। कंप्लीटली, वो हाँ छुपा सर, हुआ तो है। यहाँ पे कहाँ लिखा सर? अरे ठीक है, वही मतलब है उसका, कंप्लीटली मतलब है, ठीक है, मतलब वही है, पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं है, ठीक है। अरे बोलो। यप ओके सर। सर। यस सर। चलो ठीक है, हाँ जी अंकित। यस सर। ठीक है, आपका भी पोटेंशियल पूरी तरीके से यूटिलाइज हो नहीं रहा है, ठीक है, तो पूरा यूटिलाइज सर करो। हाँ सर, वो कल के टेस्ट का बताना है सर। क्या बताना है कल के टेस्ट का, बताओ। सर मेरे 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे सर, मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिए और फिर जब रिजल्ट आया उसमें बता रहा नॉट आंसर्ड। अब पता नहीं कैसे हो सकता है इससे आपके साथ यार। सर बहाने। बहाने क्यों बताएगा वो, तुम मतलब सबके बारे में जानते हो, सर है ये सर अंतर्यामी सर। सबके बारे में जानते परमात्मा हो। है सर, मैं परमात्मा है सर सर। बहुत बोलता है। एक काम, बहुत सर। चलो ठीक है, बाकी लोग तो बहुत कम बोलते हैं ना। डेवलप्ड रिसोर्स देख लेंगे बेटा हम क्या है उसका, ठीक है, ऐसा है तो आपके फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है, आपका आपके एंड से दिक्कत है, मतलब कि आपकी डिवाइस की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कुछ और हो दिक्कत, देख लेंगे उसको। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, अदर रिसोर्सेस that have been surveyed, determined for the utilization both qualitatively and quantitatively, यहां पे होगा, and quantitatively, quantitatively मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसका पूरा सर्वे कर लिया गया है यूटिलाइजेशन के लिए, उसको सब कुछ काम कर लिया गया, प्लानिंग कर ली गई है, सब कुछ है, तो उन ऐसे रिसोर्स को डेवलप कर लिया गया है, तो इसलिए उनको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, मतलब कौन सा रिसोर्स कितना आसानी से या कैसे यूज किया भी जा सकता है कि नहीं, तो उसको कहते हैं फिजिबिलिटी। अगर यूज किया जा सकता है या किसी तरीके से उसको हम लोग अपने यूज में ला सकते हैं तो उसको फिजिबल कहते हैं। और बाकी टेक्नोलॉजी के हेल्प से उस रिसोर्सेज को हम लोग प्लानिंग के हेल्प से उसको एक डेवलप्ड रिसोर्स में चेंज करते हैं। तो बेसिस कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, पहला है कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब कि जो अभी डेवलप ही नहीं हुए हैं, कुछ जो वहां पे चल रहा है लेकिन प्रॉपर पूरा यूटिलाइजेशन नहीं, उनकी प्लानिंग भी बची है। कुछ ऐसे होते हैं कि प्लानिंग हो जाती है, सर्वे हो जाता है, सब कुछ हम कर लेते हैं क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्या होता है क्वालिटेटिवली, मतलब जो चीज मिलेगी वो क्वालिटी में कैसी होगी और क्वांटिटी में भी कैसी होगी, कितना होगा और कैसा होगा, बात समझ में आ रही, कितना और कैसा दोनों ठीक चीजें। है।
क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों चीजों के ऊपर मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों को ये दोनों चीजें जरूरी हैं किसी एक रिसोर्स के लिए, कि कैसा है। जैसे आपको पानी है, पानी मिलना है, तो पानी कैसा है और कितना है, दोनों है ना, मतलब क्वालिटी कैसी है और कितना है, क्वांटिटी, दोनों चीज फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को दोनों एनालिसिस करना पड़ता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, और उसकी फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। तो बात समझ में आ रही है? टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग गलत है। हैं? टेक्नोलॉजी की। हाँ यार, ये भाई साहब स्पेलिंग वाले। हाँ ऋषि बोलो ना। सर द डेवलपमेंट आप फिर समझा सकते हैं सर प्लीज सर? डेवलप्ड, नहीं सर, डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। मतलब कितना डेवलप हो रहा है कोई रिसोर्स, कितना उसका डेवलपमेंट हो पा रहा है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास कैसी है, मतलब इक्विपमेंट कैसे है हमारे पास। अगर मान लो कि कोई चीज, जो चीज टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो कैसी है, ठीक है। जैसे कोई चीज, आप जैसे आप इंडस्ट्री की बात कर ले, हम लोग अगर कार इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल का जर्मनी में, ठीक है, जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है उससे कम डेवलपमेंट इंडिया में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां की टेक्नोलॉजी काफी हाईटेक है। आपको पता है कि जर्मन टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमोबाइल के लिए बिल्कुल फेमस है, ठीक है। तो वहां की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि इस रिसोर्स कितना डेवलप कर रहे हैं हम, कितना डेवलप्ड रिसोर्स है। समझ में आ रहा है? यस। एंड सर फिजिबिलिटी? फिजिबिलिटी मतलब कितना फिजिबल है, कितना यूज किया जा सकता है। फिजिबिलिटी तो पहले भी वर्ड समझा चुके हैं हम लोग, फिजिबिलिटी को तो पूरा समझाया जा चुका है। फिजिबल का मतलब कितना यूजेबल है, यूजेबल का मतलब फिजिबल है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये है। अगर कोई चीज फिजिबल है, इनफिजिबल जो होता है मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है, उसको यूज ही नहीं कर सकते। फिजिबल मतलब कि पॉसिबल है, ठीक है। लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी मतलब कितने हद तक वो पॉसिबल है कि उसको हम डेवलप कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी क्या यूज करेंगे वो चीज बताना चाहता है कि कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप होगा। ये दो चीजों के, टेक्नोलॉजी और उसकी फिजिबिलिटी, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यप सर। चलिए भाई, और किसी को कोई समस्या है पूछ लेगा जल्दी इसमें दोनों में। सोम अग्रवाल, एनी डाउट? नो सर। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, यू कैन डू। हाँ सर, यही लिख देंगे सर। यही नहीं, मतलब समझ गए हो, यही जरूरी नहीं एकदम सेम टू सेम लिखना, लेकिन समझ गए हो तो अरे लिख तो सर लोगे। समझ के, अरे अपनी भाषा में लिख लेंगे सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा नहीं बात है। चलिए तो हटा देते हैं इसको। नमन पटेल, यस ठीक है। सर। चलिए अंकित, डेवलप्ड और पोटेंशियल लिख लोगे ना? अंकित आपने इंग्लिश की क्लास की है कि नहीं की है? लिया था ये सर ये ऑल्टरनेट आता था क्लास में। अल्टरनेट? अरे नहीं सर, आया था, दोनों तीनों दिन आया था। नहीं सर, ऐसा कल की क्लास में बिल्कुल नहीं आया एक था, दिन और ही सर आया था। बच्ची की क्लास में सर आधी क्लास करके ही चला गया था। तो तुम ये भी देखते रहते कौन आधी क्लास में है, कौन आधी क्लास में नहीं है, अभी है? से सर ये पता सर। परमात्मा सर, परमात्मा। तुम क्या करते रहते हो, मतलब हाँ, क्लास खुद की करते हो कि दूसरे की देखते हो, मॉनिटर करते हो ये सर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन है? दोनों एक काम है एक साथ। चलिए जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। चलिए पहला है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द, एक मिनट जरा आप लोग पढ़िए जरा इसको। ठीक है, बताओ भाई। स्टॉक रेफर्स टू अ मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट which have the potential to satisfy the human needs, but the human beings
do not have the appropriate technology to access this. मैं इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मान लो कि एक फुटबॉल चाहिए मान लो, ठीक, एक बहुत बढ़िया फुटबॉल चाहिए या रैकेट चाहिए जो खेलते हो आप। अब दुकानदार के पास है तो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। बात समझो, आपकी नीड है, मतलब आपको चाहिए, आपके नीड को पूरा कर सकता है, आपके सेटिस्फाई कर सकता है आपको, लेकिन आपके पास पैसे की कमी की वजह से आप उसको खरीद नहीं पाए। बात समझ रहे हो? जी सर। तो यस स्टॉक सर। मतलब यही है कि एनवायरनमेंट में है तो वो, ठीक है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिससे हम उसको क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। आर यू गेटिंग? यस यस सर। सर। तो ये होता है स्टॉक। स्टॉक refers to the materials in the environment which have the potential to satisfy the human needs, but the human beings do not have the appropriate technology to access this. ठीक है सर हाँ, सब फिर बफर स्टॉक क्या होता है सर? वो भी तो ऐसे ही स्टॉक करके वो होता है। इमरजेंसी स्टॉक होता है, हम बता रहे हैं, टेंशन ना लो, बफर स्टॉक बता रहे हैं। सर कैसे एग्जांपल समझ में नहीं आया। इसका एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल आपसे कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए, कह रहा है वाटर इज a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, ठीक है, which could be used as a rich source of energy if we had the required technical know-how, hence it is considered as, जैसे फ्यूएल सेल, इसका कहना का मतलब है फ्यूएल सेल। बात को समझो, हम बताना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा चीज बताने वाला है, यही फ्यूचर है, हम चाहते हैं कि आप लोगों में से कोई इसको डेवलप करे, ठीक है, आगे चल के जरा समझिए। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है यस सर। यस सर। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबस्शन को। यस हाँ सर। सर, लेकिन सर पानी नहीं है। अरे हाँ, पानी नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन अगर ये, तो ये कंबस्टिबल मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि नहीं? यस सर। एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सर ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन होगी तो। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस जो करते हैं वो तो बेकार, ये तो एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं वो बेकार हो जाता है, उसका कोई यूज ही नहीं करते हम लोग। तो एक टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है जर्मनी वगैरह में और अमेरिका में, दो चार मतलब शहरों में, देश में, मतलब देशों के दो चार शहरों में एक फ्यूल सेल नाम का सिस्टम चालू हो गया है। फ्यूल सेल जो होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें एक तरफ से हाइड्रोजन आता है, ठीक है, और एक तरफ से ऑक्सीजन को लाया जाता है, ठीक है, और दोनों को एक जगह पे एक सिस्टम में बनाया जाता है, एक सेल बनाया जाता है, सेल का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसके अंदर इलेक्ट्रोड बना दिया जाता है, इसके ऊपर आके हाइड्रोजन H2, इसके ऊपर O2, ये दोनों आके ये अपना एनर्जी प्रोड्यूस किया, यहाँ पे ये कंबस्टिबल उसका एनर्जी प्रोड्यूस किया, दोनों मिलके क्या बना दिए, पानी। तो यहाँ से ड्रेन आउट कर दिया जाता है वाटर को, तो वाटर को फिर बाद में यूज कर लिया जाता है कूलेंट के लिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर जैसे बने छोले सर, हम क्या बनाए फिर इसको? नहीं मतलब अभी इंडिया में नहीं चल रहा है, तो उसको, इसके ऊपर काम और किया जा सकता है। हाँ ऋषि पूछो। सर इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है सर ये तो। क्या? सर ये O2 ले रहा है सर। हाँ, अबे O2 इतना है कि मतलब कि एटमॉस्फेयर में O2 इतना है कि मतलब 21% है सर। अरे फिर भी 21% का मतलब मार्क्स थोड़ी है, 21 इतना अरे है कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जितना NO2 और जितना SO2 और जितना पॉल्यूटेंट दे देते हैं हम लोग ये पेट्रोल डीजल यूज करके, उतना ये थोड़ी देगा। सर तो मतलब सर ये क्यों कहे कि सर भी अपना केमिस्ट्री वाला वो एग्जांपल डाल दिया। प्लांटेशन करो सर। हैं? सर का ये सरकार ये क्यों कह रही है कि पेड़ पौधों को होगा सर जब 21% O2 है? अरे तो वो यही कह रही ना आगे के समय में, अब सरकार ये कह इसलिए कह रही कि ऑक्सीजन का परसेंटेज गिरे ना, सरकार तो कर ही रही है, तो करना ही चाहिए वो, तो ऑक्सीजन का गिरे ना, ठीक है। अरे मुद्दा समझो, ये समझ में आया फ्यूल सेल? यस सर। यप सर। तो यस इसको, सर। तो इसको कहते हैं हम लोग, बना सकते हो आप लोग जल्दी से, कॉपी में ये हटा रहे हैं हम। 1 मिनट सर। सर आप इसे फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर एक बार, सिर्फ डायग्रामेटिक ओनली। तुम यार मतलब कि अरे सर प्लीज समझ सर। गए हो फिर भी, लेकिन तुम
नहीं चलो। सर, हम ऐसा, अरे क्यों इधर पूछेंगे से सर? सप्लाई किया सर गया है गूगल से इमेज दिखा दो, हैं? गूगल से इमेज दिखा दो उससे। काहे के लिए गूगल से इमेज का? वही ऐसा ही होगा इमेज, क्या करना है? सर वो पूछ रहा है ना इसलिए। अरे वो सर आप समझाइए डायग्राम सर। समझना चाहता है। चलो ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस इधर से आ रही है H2, ठीक। इधर से हम देते हैं O2, हमारे पास दोनों है। अब दोनों कंबशन कर सकती है, हम देख चुके हैं एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो इसको यूज करें ना हम, क्यों एनर्जी को बेकार होने दें? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक से एक इलेक्ट्रोड रखा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रखा है, इन दोनों का यहाँ पे कंबशन कराया, इसका यहाँ कराया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इसको हमने गाड़ी से इधर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने कुछ हिसाब लगा के चेंज कर दिया। अब ये जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊपर यूज करने के लिए, तो उससे गाड़ी चलेगी, और नीचे जो भी पानी इसका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी यूज होगा पानी हमको। अब इसी को इंजन को ठंडा करने के लिए इसके वो कूलेंट के जैसा काम करता है, ठीक है। 12th में पढ़ना है डिटेल, 12th में डिटेल में। एडवांटेज, हाँ, हाँ बोल लीजिए सर। 12th में डिटेल में पढ़ना है इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी बस इतना कंस्ट्रक्शन समझो। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? पूरा एडवांटेज? न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब ये कहना चाहते हैं आप पूरा अरे न्यूट्रलाइज हो कुछ रहा है? नहीं यार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो एनर्जी है उसको यूज करना है हमको, और बहुत एनर्जी है उनके अंदर। हाइड्रोजन से पता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, आपको पता है? हाँ सर पता है सर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यस सर, न्यूक्लियर पता है पावर सर। प्लांट में नहीं, कहाँ पे? और कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा मेरे को? सन में, सूर्य के अंदर जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, पता है आपको? हाइड्रोजन के एटम मिल के यस सर पता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। न्यूक्लियर जो आप न्यूक्लियर प्लांट कह रहे हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, वहां पे बेटा फ्यूजन होता है। वहां पे क्या होता है? फ्यूजन, टूटते हैं। सर फिजन और फ्यूजन में क्या अंतर है सर? बहुत अंतर है भाई। फ्यूजन को मतलब क्या होता है कि मिलना होता है। ये फ्यूजन जो है ये हाइड्रोजन बम बनता है फ्यूजन से न्यूक्लियर बम बनता है, ठीक है। हाँ सर समझ गया सर, समझ गया। तो फ्यूजन का मतलब Excuse me, दो या चार आइटम मिलेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो ज्यादा डेंजरस और ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी होता है इसके अंदर, बहुत ही डिजास्ट्रस हो सकता है ये बम। लेकिन ये वाला थोड़ा सा उतना डिजास्ट्रस नहीं है, लेकिन जितना जितना न्यूक्लियर बम ये आपका फ्यूजन से हो सकता है। हाँ बताओ। ये फ्यूजन आप एग्जांपल किसका दे रहे हैं सर? सन का आप दे रहे हैं एग्जांपल? सन पे इसका एक खराबी ये है, डिसएडवांटेज फ्यूजन का ये है कि इसको बनने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, जो कि सन पे ही पॉसिबल है। बात समझ रहे हो? तो ये वहीं होता है क्या बम सर ये कैसे बन फ्यूजन? जाता सर? हैं? सर को टेम्परेचर बहुत चाहिए तो सर बम कैसे बन जाता? बहुत मेंटेन किया जाता है, हाइड्रोजन बम बनाने का अलग तरीका है, तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन से करते हैं। अब आप बस ये समझ लो कि इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि मतलब कि आप मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अरे कितनी सर, कुछ तो होती होगी। बन ही नहीं सकता है सर इंडिया में। हैं? सर फिर तो ये बना ही नहीं पाएगा वर्ल्ड में अभी कोई। बन चुका है हाइड्रोजन बम। बन चुका है सर? सर आप बोल रहे सर सन से टेम्परेचर मतलब सन से ज्यादा चाहिए टेम्परेचर। अरे यार मेंटेन किया गया ना, उसको बनाया गया। तो ये मैन मेड है सर? हाँ सर इंसान ही जला होगा, हैं? बनाते वक्त इंसान ही नहीं यार नहीं 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 जैसे कि सर आप कह रहे हैं सर कि फ्यूजन सर सन में ही हो सकता है, तो सर उससे सर हाइड्रोजन बम कैसे बन जाता? अरे यार हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, वहां पे 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, 4 1H1 मिलते हैं, ठीक है, और हीलियम बनाते हैं। अरे सर अपन लोग धीरे धीरे केमिस्ट्री में जाते आ रहे। हाइड्रोजन जो है 4 मिलके हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो बताएंगे हम कभी, मतलब इसके लिए अब टेम्परेचर का अंदाजा हम दिलवाएं आपको, तो 200 या 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस चाहिए। बस सर इतना सा?
बस है रे। सर पकड़ा रहा है, इतना हैं? तो होता है। सर घर सर मेरी एक्टिंग कर रहा सर। हैं? सर मेरी एक्टिंग कर रहा। पता है सर, हाँ बस सन में तो टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है। सन का तो बेटा वो अंदर का टेम्परेचर चाहिए ना, वो बाहर का टेम्परेचर देता है बहुत। मतलब सन तक का एक्चुअल टेम्परेचर तो अभी तक अंदाजा नहीं है हम लोगों को। वो बस बाहर का टेम्परेचर, दूर का टेम्परेचर, मिनिमम जो हम लोग जो मैक्सिमम डिस्टेंस पहुंच जा चुके हैं, और एक जो आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर वो बताया जाता है। फ्यूजन तो सेल के अंदर होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर। सर 100 वो 1000 के वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस? 100 मिलियन, ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कुछ आइडिया लग रहा है क्या है? बहुत अच्छे से सर। यप सर। चलो फिर हटा दें इसको। यस यप सर। और सर फिजन में कितना चाहिए रहता? फ्यूजन में ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, मतलब कि इसमें डर बस ये होता है ना, चेन रिएक्शन होती है इसके अंदर। 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 16 बनता है, इसे। ठीक है, एक टूटेगा 3 में, 3 टूटेगा, फिर एक मान लो टूट गया 2 में, 2 टूट गए, फिर 2 में से 2 जो दोनों हैं 2 2 में टूट गए, मतलब 4 हो गया। बात समझ रहे हो? यप सर। मतलब तो चेन 1 2 रिएक्शन। में टूटा, 2 4 में, 3 6 में, ऐसे। एक यार, 1 2 में, फिर 2 से 4 हुआ, 4 से कितना हो जाएगा? चारों के 2 2 बनेंगे ना, फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 के 2 2 बनेंगे 16, फिर ऐसे करके मल्टीपल होता जाएगा। ठीक है सर। सर आगे बढ़िए सर, टॉपिक सर ना भटकते हुए। चलो भैया हटाते हैं इसको, ठीक है। नमन Yes, पटेल, sir. कुछ आइडिया लगा क्या हो रहा है इसमें? यस सर। चलो, फ्यूजन फ्यूजन ज्यादा डेंजरस है, फ्यूजन ज्यादा डेंजरस है। चलो, मतलब पूरी दुनिया को एक बार में खत्म कर सकता है फ्यूजन, पूरी दुनिया को, पूरे अर्थ को। ठीक है, फिर सर बनाया ही क्यों है सर? अब बनाया, बम तो बनाना ही नहीं चाहिए। बम तो वैसे ही नहीं फिर बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब फिर भी बनाया जाता है। फिर दुश्मन तो जान खा जाए। दुश्मन जान का जाएगा। हाँ, तो तुम्हारी भी तो चली जाएगी अगर फोड़ोगे तो। पूरी धरती जाएगी ना भाई साहब। सर सबसे बेस्ट होता सुतली बम सर। सुतली बम, चलो चलो अरे वाली हो गया है, स्टॉक समझ में आ गया। यस Yes, सर, बहुत sir. अच्छे से। अब दूसरा है रिजर्व। दूसरा क्या है? रिजर्व। इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। रिजर्व मतलब आप लोग बाइक चलाए हो? यस हाँ सर। सर। बाइक स्कूटी नहीं चलाते सर, होगे? Yes, नहीं sir. सर। ये वो वाली चीज होती क्या सर, चलाई बायो है सर। रिजर्व्स और वो सब वाली रिजर्व? अरे रिजर्व का मतलब क्लियर वो करो। ऑन ऑफ और रिजर्व रहता है सर हाँ, टंकी में। रहता है टंकी फ्यूल की में। टंकी में। यस तो सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो रिजर्व आपका कभी पेट्रोल खत्म होने वाला, मतलब आपने भूल गए, तो रिजर्व में लाने के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि अब हमारा तेल खत्म होने वाला है, अतः ऑयल अब खत्म होने वाला है, अब जल्दी से भरवा लो। आर यू गेटिंग? यस यस सर। Yes, सर। sir. तो ऐसे ऑन रहता है, तो फिर आपको निश्चिंत हो के आदमी गाड़ी चलाता रहता है, व्हीकल चलाता रहता है। लेकिन जैसे ही रिजर्व में आएगा, वो गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, फिर आपको वो और वो स्विच झटके लेने लग। झटके लेने लगती है, फिर उसको हम लोग स्विच को घुमाते हैं, रिजर्व में लाते हैं। उसके बाद रिजर्व की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, किसी गाड़ी में 1 लीटर होती है, किसी गाड़ी में 1.5 लीटर होता है, जैसे मेरी बुलेट में 1.5 लीटर के आसपास है, तो किसी की गाड़ी में 1 लीटर, किसी, मतलब डिपेंड करता है गाड़ी कैसी है, तो उसके भी ऊपर रिजर्व है। वैसे कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि कौन सा रिजर्व कितना है। तो रिजर्व आप मतलब समझ जाओ। अब बाकी अब फिर बायो रिजर्व कर दो, चाहे कोई भी रिजर्व कर दो, तो बायोस्फीयर को बचाने के लिए बायो रिजर्व बनते हैं। ठीक है, तो यस सर। आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। ये स्टॉक के सबसेट हैं। सेट पढ़े हो क्या आप लोग मैथमेटिक्स में? सर 8 क्लास में थे सर, सब वो 7th में सब सेट सुपर स्क्रिप्ट। हाँ, तो सबसेट का मतलब सेट के अंदर आता है। ठीक है, मतलब कि स्टॉक के अंदर ही रिजर्व रहता है। नहीं ओके समझे? सर।
स्टॉक के आ अंदर गया। कुछ आइटम जो होगा वो रिजर्व में होगा, ठीक। विच आर येट टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। नहीं समझ में आया? नहीं सर। Reserves are subset of the stock which are yet to be put into use with the help of existing technical know-how। मतलब अभी उसका जो भी एग्जिस्टिंग टेक्निकल है अपने पास, टेक्नोलॉजी जो भी है, उसको उसका हेल्प लेके यूज करने लायक बनाना है। बना सकते हैं, फिजिबल है। सर ये नो हाउ क्या चीज है? कैसे करेंगे? अरे सर आपने वो कॉमा में रखा ना, इसलिए पता नहीं चला वो क्या चीज है। कैसे करेंगे? यही है मतलब हमारे पास दोनों चीजें हैं उसके लिए, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, फिजिबिलिटी भी है उसको, लेकिन हमने क्या किया उसको, हमने उसका अभी यूज करना मतलब बाकी है, अब अभी उतना यूज किए नहीं है, रिजर्व में रखे हैं। मतलब फ्यूचर के लिए कि कभी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, जैसे तेल इमरजेंसी के लिए क्यों रिजर्व क्यों रखा रहता है, कि अभी कहीं फंस ना जाओ, ठीक है, पता चल जाए कि आपको दिक्कत होने वाली है। आर यू गेटिंग? Yep, sir. तो मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम्पल, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग द हाइड्रोइलेक्ट्रिक power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams is a reserve which can be used in the future। हम उतना ही बनाए जितना भी काम चल रहा है, नहीं तो अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी तो वाटर को यूज किया जा सकता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, तो उससे बिजली बनाई सकती है, इरिगेशन, दोनों काम हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। चलिए फिर ठीक है, तो आप लोगों की मैम के साथ डिस्कशन कर लो कि टाइमिंग क्या